चढ़ा दो। इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंडरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंडरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था। कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है, लेकिन प्रेम में कर रही है। ठीक है, पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं। वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई। पिघल करके अंतर ध्यान हो गई, कोई सूली नहीं थी। जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी, ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया। एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी। खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है पंढरपुर के पास, वहां सब व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के थपे हुए कंडे जिनमें से विठल विठल स्वर आता था वो भी रखे। और ठाकुर जी ने श्री नित्य लीला में प्रवेश करा दिया जनाबाई। पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो। इसने ठाकुर जी के